हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं किसमें? लॉज ऑफ इंडिसेस के कुछ क्वेश्चंस में। आज हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे उसके फॉर्मूला का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं उसको सीखेंगे। आप लोग रेडी है सीखने के लिए? अगर रेडी है तो सीखने के लिए तो आप लोग फटाफट कॉपी कलम निकाल ले, वीडियो को सामने रख ले, यानी कि फोन को सामने रख ले और स्टार्ट हो जाए सीखने के लिए। एकदम रेडी? तो रेडी है तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन तो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि x का पावर a अपॉन में x का पावर b इस तरीके से आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद x का पावर b, x का पावर में इसका c हो जाएगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला याद रखना आपको। फिर x का पावर c, x का पावर a अपॉन में हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपके पास है। अब इसका आंसर क्या होगा, आपको इस लॉज ऑफ इंडिसेस फार्मूला का यूज करके आपको धीरे धीरे अप्लाई करके बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला जानना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? बहुत इजी फार्मूला है। जब a टू दी पावर m अपॉन में a टू दी पावर n होगा, ठीक है, a का पावर m बट्टा a का पावर n रहेगा, तब क्या होगा, पावर घट जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल में कहने का मतलब है, जैसे 2 का पावर 8 है अपॉन में 2 का पावर 4 है, इसका मतलब दोनों का बेस सेम है और दोनों बट्टा में है, यानी कि अपॉन में है, यानी डिवीजन में तो हो जाएगा 2 लिख के 8 माइनस 4, यानी कि कितना, 2 टू द पावर 4, यानी कि हो गया 16। कितना हो गया? 16। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। मतलब जब छोटे छोटे रहते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर मिलाने का कोशिश करेंगे, x का पावर a है, x का पावर b है, दोनों में बेस सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेस लिख देंगे। लिख दिए। अब पावर क्या कर दे, घटा दे, a माइनस बी कर दिए। समझ में आया क्या किए? बहुत ही आसान था। अब पावर हम लोग क्या दे रहे जो है वो लिख ले। ठीक है, क्या हो गया? फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको ये ब्रैकेट यूज ना करना ही बेहतर है अभी फिलहाल। अब इस तरीके इधर भी हो जाएगा b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। सेम ना, दोनों का बेस क्या सेम है, तो b माइनस सी हो गया। फिर ब्रैकेट देके ये वाला पावर तो लिखा। इसी तरह x का हो जाएगा c माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। बस इतना सा सिंपल सा आपको क्या करना है, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला मुझे मालूम नहीं रहता तो मैं बना पाता, सोच नहीं पाता करना क्या है, एक्स का पावर क्या है करना है। ठीक है, अब दूसरा, आपको दूसरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जब भी एक्स का पावर एक्स से नहीं, ए का पावर एम रहेगा, फिर ब्रैकेट दे के पावर रहेगा, यानी कि एक पावर है फिर ब्रैकेट दिया है फिर से पावर है, तब आप क्या करोगे, पावर को क्या करोगे, गुना कर देंगे। आज जानते हो बच्चे अक्सर क्या गलती कर देते हैं कि पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देके आपको दिखा रहे, अब ध्यान देना कि जैसे 2 का पावर 8 है, इधर 2 है, ठीक है। अब जब ऐसे करके तो बच्चे क्या करते हैं, हाँ 2 लिख देते, 8 है तो 10, सर आ गया। लेकिन सर क्या करेंगे, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गलत है क्योंकि यहाँ पर पावर जोड़ना नहीं है, याद रखना है आपको, पावर गुना करना है। 16 सही होगा। ये कंफ्यूजन बहुत जनों को रहता है कि जोड़े क्या घटाए, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूजन दूर कर दिए, याद रखना। ठीक है, अब ये वाला जब हो गया तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो x का पावर ये अगर हम मैं इस तरीके से अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखे, देखो a की जगह में x है, m की जगह में a माइनस b है और n की जगह में कौन है, ये है, तो क्या हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, करते हैं। ठीक है, तो करते हैं फटाफट। तो थोड़ा सा लिख दिया था समझाने के लिए, ठीक है, तो करते तो क्या होगा, आपको लिखना है पहले x लिखना है, a माइनस बी लिख दिए, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, बीच में गुणा का चिन्ह दे दिया। ठीक है,
अब एक्स बी माइनस सी, गुना नहीं भी देने से चलेगा, ब्रैकेट है ये, प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर दे ही देता, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसी तरह इसका भी होगा सी माइनस ए सी स्क्वायर सी ए प्लस सी स्क्वायर। हाँ, इतना दूर से हम लोग गुना कर लिए। अब आपको जानते हो एक फॉर्मूला है, अब अलजेब्रा का एक फॉर्मूला काम आएगा, नहीं तो हम लोग यहाँ से इसको गुना करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर 20 इसको करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला है, आपने अगर अलजेब्रा सही से पढ़ा होगा तो जरूर आप इस फॉर्मूला को आपको याद होगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत इजी है, इतना इजी ना तो सर ये तो हम पढ़े हैं। अभी देखो ना, फॉर्मूला दिखाता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला किसको याद था कि सर मुझे ये याद है? अगर याद है तो आप कमेंट में इसका फॉर्मूला तो लिख के बताएं, हाँ सर मुझे याद है। तो फॉर्मूला तो क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको याद था? अगर याद है तो आप कमेंट बोले सर हाँ मुझे याद था। अब दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी होगा, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दो फॉर्मूला, लेकिन मुझे अभी कौन सा फॉर्मूला यूज लगेगा? ये वाला यूज लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ए माइनस बी है, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख ही सकते हैं, आप भी लिख सकते हो। उसके बाद एक्स से बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इसी पैटर्न में लिख दिए, इसको भी लिख दिए, एक्स का सी क्यूब माइनस ए क्यूब लिख दिए। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला आपको लॉज ऑफ इंडिसेस में सीखना है। लॉ क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है कि जब पावर क्या होता है, ए का पावर एम, यहाँ पर समझ ए का पावर एम, यानी कि दोनों का बेस सेम है और पावर क्या है? गुना में है, तब क्या होगा? पावर क्या होगा? ए लिख के एम प्लस एन ले, यानी कि पावर जोड़ देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में 2 का पावर 10 है इंटू 2 का पावर 5 है, तो हो जाएगा 10 प्लस 5, यानी कि हो जाएगा 2 का पावर 15। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब तो इस फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पर देखो सबका बेस सेम है, एक्स है सब में, तो हम क्या करेंगे? एक एक्स लिख देंगे, अब सब पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, जोड़ दिए, ठीक है, सबका पावर जोड़ दिए। अब इस तरीके से आप सर आप बोलिएगा, अब तुम सर कितना फॉर्मूला बता रहे, इतना फॉर्मूला याद रखेंगे तब जाके कि मैथ बनेगा, तो डरने वाली बात नहीं है। अब बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहे, फॉर्मूला के हिसाब से बनाते रहे, धीरे 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 आप जब प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे ना, आपका मैथ इतना आसान लगेगा कि आप कोई भी मैथ आपको दे देगा तो बस कि हाँ हमको फॉर्मूला का मालूम है, आप फॉर्मूला का कंसेप्ट मालूम है, कहाँ पर क्या यूज करना है, बस आप हमको दीजिए, तुरंत बना कर दिखा दें। ये विश्वास कब आएगा आपको? जब आप पूरी तरीके से मैथ को बेसिक से सीखेंगे और क्या प्रैक्टिस करेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी। बस फॉर्मूला देखे डरना नहीं है, हो जाएगा, टेंशन लेने का बात नहीं है। तो ए क्यूब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा ए क्यूब, अरे माइनस ए क्यूब कट गया, माइनस प्लस था, ये वाला कट गया, सी क्यूब कट गया, तो एक्स का पावर 0 हो गया। अब ये आंसर नहीं आया है, इसमें भी एक फॉर्मूला है। बोले बाप रे बाप सर आप कितना फॉर्मूला हम लोग से कराएंगे एक क्वेश्चन में? बस ये कुछ एक बेसिक फॉर्मूला है, जब आप करते रहेंगे आपको आसान लगेगा। तो एक्स का पावर 0 यानी कि कितना हो गया? याद रखना, ए का पावर 0 यानी कि कभी भी किसी के ऊपर में पावर 0 रहता है तब उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पर कितना होगा? 1। यही आपका क्या है? आंसर है, याद रखना, ठीक है। अब आते हैं आप सेकंड क्वेश्चन में। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला? प्रूव दैट, कि आपको प्रूव करना है कि इसका मान क्या है? 1 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे? LHS लिखोगे। तो LHS में इसको उतारेंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है
राइट हैंड साइड, यानी कि बराबर के इस ओर को हम लोग बोलते हैं LHS, बराबर को उस ओर को हम लोग क्या बोलते हैं RHS। ठीक है, अब जब LHS हो गया AQ माइनस AR, मैं पहले LHS को उतार लूंगा, ठीक है, LHS को उतार लिए। इसका आंसर हमको क्या लाना है, RHS के बराबर लाना। RHS में कितना है 1 है। अब तो सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पर LHS आ रहा है, तो जैसे पिछला क्वेश्चन में किया, दोनों का बेस सेम है, यानी कि a⁴m बाय a⁴n, तो क्या होता है m माइनस n होता है, ए ना, अपॉन में जब रहने से, तो उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा AQ माइनस R हो गया P। उसी तरीके से इसका भी हो जाएगा AR माइनस Q माइनस Q R। क्लियर। अब जब ये हो जाएगा तब आप क्या करोगे, सबसे आप क्या करोगे, लिखोगे। अब एक और फॉर्मूला आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए कि जब भी पावर इस कंडीशन में रहता है तो हो जाएगा पावर गुना हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर बेस है, फिर पावर है, फिर ये, तो क्या हो जाएगा Q माइनस R। आप समझे अच्छी तरीके से, बस वीडियो से नजर ना हटाए, नजर हटाने से प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, आप सही तरीके से देखें। गुना P, गुना कर दिए। इसी तरह इसका भी हो जाएगा R माइनस P इंटू Q, इसका भी हो जाएगा P माइनस Q इंटू R। हो गया ना। अब AP को इससे गुना करते P क्यूब माइनस PR गुना A, R को इससे इसको गुना किए तो हो जाएगा QR, फिर इससे गुना किए तो हो जाएगा P क्यूब A, P को R से गुना किए तो PR QR। क्लियर है, गुना तो बहुत इजी गुना था। अब फिर आपको एक फॉर्मूला फिर बताए थे, तो क्या बताए थे, देखिए A का पावर m इनू A का पावर n, तो हो जाता है m प्लस n हो जाता है, यानी कि जब दोनों का बेस सेम होता है तब पावर हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक इसी तरीके से A को A लिखे, सब में बेस सेम था, A तो हो जाएगा P क्यूब माइनस PR प्लस QR माइनस P क्यूब प्लस PR माइनस QR। कोई डाउट, सिर्फ इसको लिखा मैंने, फिर जोड़ का चिन्ह देके इसको लिखा, फिर जोड़ का चिन्ह देके इसको लिखा। ठीक है, अब ये वाला कट गया, ये वाला ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, तो फिर क्या गया, 0 आ गया। अब आप बताओ, किसी का बेस के ऊपर में अगर 0 होता है तो मान कितना होता है, 1 होता है। मालूम है, किन किन को मालूम था, जिन जिन को मालूम है तो कमेंट में लिखे हाँ सर मुझे मालूम था। अभी तो आप सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताए है कि नहीं। अब 1, तो हम लोग लिख देंगे RHS बराबर LHS। RHS का मान LHS के बराबर हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रूफ डेट का क्वेश्चन है, हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, आओ देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन को में क्या क्या प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ करना है कि इसका जो वैल्यूज है, वो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, LHS लिखना पड़ेगा। LHS लिखे, LHS से टर्म से ज्यादा बड़ा तो इसको लिखा XM XN। ठीक है, M प्लस N। उसी तरीके से सेम देख के उतार रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं किए। हो गया। अब फिर उसी तरीके से दोनों में बेस सेम है, तो हो जाएगा x लिख के m माइनस n, m प्लस n। ठीक है,
और फिर उसी तरीके से इधर भी हो जाएगा एक्स एन माइनस एल एन प्लस एल। इसी तरीके से इसका हो जाएगा एक्स एल माइनस एम हो जाएगा, पावर घट जाएगा, एल प्लस एम हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा फिर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या अभी ना बताए, एक्स का पावर एम होने से, एक्स का पावर एन होने से एम इंटू एन होता है। पावर इससे जैसा क्या होगा, गुना होगा, एक्स एम माइनस एन गुना एम प्लस एन। ठीक है, इसी तरीके से इस और भी होगा एन माइनस एल गुना एन प्लस एल। ठीक है, अब फिर एक्स एल माइनस एम, थोड़ा सा जल्दी कर, आप लोगों को दिक्कत नहीं ना हो रहा है, सेकेंड इसी पैटर्न में है, बस थोड़ा सा एंटर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गुना करना पड़ेगा। गुना ना करने जगह हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एलजेब्रा का, कितने जनों को देखते हैं याद था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही ना होता है, तो ए प्लस बी होता है ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स एम माइनस एन है, एम प्लस एन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इसको लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसी तरह इसको लिखेंगे हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब सबका बेस सेम है, जब सबका बेस सेम होता है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। जब ए का पावर एम है, बी का पावर ए का पावर भी एन है, अलग है, तो एम प्लस एन हो जाता है, पावर जोड़ दिया जाता है जब गुना में रहता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स लिखेंगे, एन स्क्वायर करेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिख दिए। बस ये वाला इसके साथ कटा, ये वाला इसके साथ कटा, ये वाला इसके साथ कटा, एक्स का पावर 0, जानते ही आप लोग क्या होगा 1। तो हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कितना लिखने में मजा आता है ना, जब प्रमाणित हो जाता है और आंसर आ जाता है ना, कितना मजा आता है। तो इसी तरीके से आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को लेके मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और बस यही कहना है, सीखते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और एक और बात कहना है, क्या, बाय।